अध्याय 2 अनुबंध विवाह 2। क्या तुम्हारे पिता ने यह सब सेट किया है? एडगर के लिए यही एकमात्र संभव स्थिति लग रही थी। मेरे पिता को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं यहां आपसे बात कर रही हूं, ड्यूक एडगर। मैंने आपको बताया था कि पार्टी अंदर है। किसी को मुझे यहां से गुजरते हुए नहीं देखना चाहिए था। मेरे पिता मुझे यहां आपके साथ देखकर खुश नहीं होंगे, एलेसांद्रा ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। बहुत कम लोग कह सकते थे कि उन्होंने बैरन की बेटी को अक्सर देखा है, क्योंकि डेसमंड ने अपनी बेटी को सबसे दूर रखा था। एलेसांद्रा उसके लिए किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वह एक मास्क पहनती थी और उसके बारे में फैली अफवाहों की वजह से वह समाज से कटी हुई थी। जो कुछ मैं अभी कह रही हूं उसका मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है। यह आप पर निर्भर है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं किसी से प्यार के लिए शादी नहीं करना चाहती। मैं केवल इस जगह को छोड़ना चाहती हूं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, एलेसांद्रा ने अपनी बात स्पष्ट की। क्या मामला है? क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जो तुमसे बहुत उम्रदराज है, या वह तुम्हें कहीं भेज रहे हैं जहां तुम जाना नहीं चाहती? तुम्हें एक अनजान व्यक्ति से शादी का प्रस्ताव करने के लिए कुछ गंभीर मामला तो जरूर होगा, एडगर ने अपना सिगार दीवार से बुझाते हुए कहा। यहां रहना घुटन भरा है। मेरे अपने पिता ने मुझे भुला दिया है। मुझे आपकी सुंदरता, ड्यूक एडगर, न आपके पैसे और न ही कोई और चीज चाहिए जो दूसरों को चाहिए हो सकती है। सच कहूं तो मैं आपको सिर्फ एक रास्ते के रूप में देखती हूं। उसने अपनी बात को और साफ किया कि क्यों उसने उन्हें चुना है। उनकी यह मुलाकात एलेसांद्रा के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी, लेकिन वह अपनी योजना को सामने रखे बिना जाना नहीं चाहती थी। फिर मैंने अपने परिवार से सुना है कि राजा चाहता है कि आप शादी कर लें। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी से रोमांटिक संबंध नहीं रखना चाहता, मैं एक अच्छा विकल्प हो सकती हूं। मैं एक भूत की तरह चुपचाप रहूंगी। जो आप मुझसे चाहते हैं वह सब करूंगी और आपको कभी प्रेम नहीं करूंगी। सच में, पहली बार एडगर को उसके शब्द अविश्वसनीय नहीं लगे। फिर भी वह अभी इस विचार को लेकर उत्सुक नहीं था कि वह उससे शादी करेगा। मेरे लिए किसी अभिनेत्री को पत्नी की भूमिका निभाने के लिए खोजना कठिन नहीं है। अगर यह इतना आसान होता तो आपने अब तक ऐसा कर लिया होता, एलेसांद्रा ने उसकी चाल को समझते हुए कहा। उसे शायद एक ऐसी पत्नी की जरूरत थी जो राजा के लिए उपयुक्त हो। अगर राजा ने आपके साथ खेलने के लिए ऐसा किया है, तो मेरे जैसी पत्नी को चुनना निश्चित रूप से उसे पछतावा दिलाएगा। एडगर के होठों के किनारे हल्के से उठ गए। तुम्हारी चालाकी तेज है। इसीलिए मैं अपने साथियों को बार बार कहता हूं कि अफवाहों पर विश्वास मत करो। कई बार कहा गया है कि एलेसांद्रा बैरेट एक डरपोक लड़की है जो किसी के देखने पर डरकर भाग जाती है। तुम्हें एक राक्षस कहा जाता है, लेकिन मुझे तुम इंसान ही लगते हो। मैं यहां जीवित रहने के लिए वह करती हूं जो मुझे करना होता है। अगर तुम मेरे साथ अनुबंध नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एलेसांद्रा एक कदम आगे बढ़ी और फिर उसके जवाब का इंतजार किया। जब एडगर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने एक और कदम बढ़ाया, यह सोचते हुए कि शायद वह उसकी योजना में रुचि नहीं रखते। लेकिन तभी एडगर ने उसे चौंका दिया। कल मेरे निवास पर आओ। हम इस बारे में आगे बात करेंगे और फिर मैं तुम्हें अपना उत्तर दूंगा। एलेसांद्रा इतनी जल्दी पलटी कि लगभग गिर ही पड़ी। वह आश्चर्यचकित थी कि वह वास्तव में इस पर विचार कर रहे थे, लेकिन उससे भी अधिक हैरान थी कि एडगर ने उसे अपने निवास पर मिलने के लिए बुलाया था। मैं यहां से बाहर नहीं जाती। मैंने यह तो समझ ही लिया था, क्योंकि तुम चोरी छिपे घूम रही थी। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दृढ़ निश्चयी हो। मुझे खेद है कि हमें यहां अपनी बातचीत समाप्त करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर में जितनी देर तक रहना चाहता था उससे अधिक समय से यहां हूं। तुमसे बातें करना अच्छा लगा, एलेसांद्रा। उम्मीद है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एडगर ने मुड़ते हुए कहा और उसके पिता को ढूंढने के लिए अंदर चले गए। एलेसांद्रा ने इस बारे में सोचते हुए घबराहट महसूस की कि वह कल ड्यूक से कैसे मिलेगी। कम से कम वह उसे गंभीरता से लेते हुए तो दिख रहे थे,
नहीं तो वह एक भीड़ को बुलाकर उसका मजाक उड़ा सकते थे कि वह वास्तव में विश्वास कर रही थी कि वह उससे शादी करेगा, वह भी एक अनुबंध के साथ। हम कल फिर मिलेंगे, उसने वादा किया। ड्यूक एडगर, आप किससे बात कर रहे थे? केट बैरेट, बैरन की छोटी बेटी, बाहर आई। उसे सुना था कि ड्यूक अकेले हैं, इसलिए वह उन्हें कुछ कंपनी देना चाहती थी। ड्यूक को जाते हुए देखकर और उसकी बहन को बाहर खड़ा देखकर केट का खून खौलने लगा। केट अपने आप को बहुत ऊंचा समझती थी। उसने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए किया था। वह अपनी माँ की तरह दिखती थी, सुनहरे बाल और नीली आंखें, दो चीजें जो उसे बाकी सबसे अधिक सुंदर बनाती थीं। एक गुड़िया की तरह सजी हुई, केट ड्यूक से बात करने और उनका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद कर रही थी। उसने अपने पिता से ड्यूक के साथ एकांत समय की भीख मांगी थी, लेकिन एलेसांद्रा ने वह मौका उससे छीन लिया था। मुझे उम्मीद है कि उसने आपको नाराज नहीं किया होगा, ड्यूक एडगर। उसे यहां बाहर नहीं होना चाहिए था। केट ने एलेसांद्रा की ओर गुस्से से देखा, उसे चेतावनी देते हुए कि वह भाग जाए। एडगर केट के बगल में रुके। उसने मुझे नाराज नहीं किया, जैसा कि तुम्हारे पिता ने किया है। धन्यवाद। वह शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूं, लेकिन क्या तुम्हें उसे अपनी बहन या कम से कम उसके नाम से नहीं पुकारना चाहिए? एडगर ने तुरंत देख लिया कि छोटी बहन को बड़ी बहन पसंद नहीं थी। ड्यूक को अपनी बहन से बात करते देख एलेसांद्रा ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने का फैसला किया, इससे पहले कि कोई उसे भी बोलने के लिए बुलाए। उसने सोचा कि काश केट अंदर ही रहती, बाहर न आती। अब जब केट को पता चल गया था कि उसने ड्यूक से बात की है, तो कल सब कुछ बिखर जाएगा। एडगर ने चुपचाप एलेसांद्रा के भागने की आवाज सुनी, जबकि केट उनके सवाल का कोई अच्छा जवाब सोचने की कोशिश कर रही थी। एडगर ने सोचा कि आखिर एलेसांद्रा केट से इतनी डरी हुई क्यों थी। आप सही हैं, ड्यूक एडगर। यह आपके भाई बहन न होने का परिणाम है। जब भाई बहन लड़ते हैं तो हम छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन से प्यार करती हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह बहुत शर्मीली है और थोड़ी अजीब भी हो सकती है। यही कारण है कि मुझे चिंता थी कि उसने आपको नाराज न कर दिया हो, केट ने एक अच्छी बहन होने का नाटक करते हुए कहा। वह कुछ भी करने को तैयार थी ताकि ड्यूक उसे एक अच्छी इंसान समझे। उसके अनुसार, उसके अलावा और कोई ड्यूक के योग्य नहीं था। अगर इससे तुम्हें चैन की नींद आए, एडगर ने जवाब दिया और उसके बाद चल पड़े, जब तक कि एलेसांद्रा काफी दूर नहीं चली गई। आप जानते हैं ड्यूक, मैं चाह रही थी कि हम दोनों के बीच थोड़ा एकांत समय हो। मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकती हूं, केट ने एडगर का हाथ पकड़ते हुए कहा, ताकि वह उन्हें धीमा कर सके। एडगर ने केट से नाराज होकर आह भरी, जो संकेत समझने को तैयार नहीं थी। बैरन और उसकी पत्नी ने उसे एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह पाला था। सौभाग्य से एडगर के पास एक वास्तविक बिगड़ी हुई राजकुमारी का अनुभव था, जिससे केट से निपटना आसान था। क्या ऐसा कोई भ्रम है कि मैं एक ऐसी पत्नी की तलाश कर रहा हूं जो केवल मुझे बिस्तर में खुश कर सके? उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। अगर किसी ने उन्हें इस तरह देखा होता, तो अफवाहें तेजी से फैल जातीं। उन्हें पहले से लंबी अफवाहों की सूची में एक और अफवाह जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे खेद है, केट एडगर द्वारा उसे ठुकराने से चौंक गई। कई पुरुष थे जो उसकी ओर से किए गए इन प्रयासों पर तुरंत राजी हो जाते। आप रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाते हैं? एडगर ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो कौन कहता है कि मैं वहां सिर्फ किताब पढ़ने नहीं जाता? वहां बहुत शोर होता है। मुझे शोरगुल के बीच काम करने में आसानी होती है, लेकिन कृपया मुझे बताओ, तुमने यह कैसे जाना कि वहां कितना शोर होता है? एडगर ने हंसते हुए कहा, केट की गलती को उजागर करते हुए। आखिर बैरन की बेटी वहां क्या कर रही थी, या फिर तुमने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, केट ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। उसने कभी ऐसा स्थान नहीं देखा था। यह समझ लो केट, तुम्हारा यह प्रयास कभी भी मुझे आकर्षित नहीं करेगा। वैसे भी, मुझे एक बेहतर प्रस्ताव मिल चुका है। अब मुझे जाने दो, एडगर ने कहा और केट को हैरान और शर्मिंदा छोड़कर चले गए।